नमस्कार दोस्तों, ये मेरे हाथ में आप देख रहे हैं 100 वाट का बल्ब, जिसे फिलामेंट बल्ब भी बोला जाता है। तो दोस्तों ये जलता हो तो आप सब ने देखा होगा, लेकिन ये हमें रोशनी कैसे देता है, यानी कि प्रकाश कैसे फैलाता है। जैसे कि वो आप देख रहे हैं, ये कैसे रोशनी पैदा कर रहे हैं बल्ब, तो वो मैं इस वीडियो में आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ। तो ये देखो, आप इस बल्ब के अंदर क्या लगा हुआ है वो मैं आपको अच्छे से जानकारी देता हूँ। ये पूरा कांच का बना हुआ है इतना। इसके अंदर यहाँ पे दो तारें देख रहे हैं आप, ये बड़ी तार है, ये जो तारें दिखाई दे रही है, यहाँ से इसको बिजली दी जाती है, बिजली की सप्लाई दी जाती है, यानी कि यहाँ से न्यूट्रल और फेज़ मिलता है। और ये इन तारों के साथ में एक यहाँ पर स्प्रिंग नुमा तार जो आपको दिखाई दे रही है वो अटैच की गई है, दोनों न्यूट्रल और फेज़ को कनेक्ट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ से जब करंट पास होता है तो ये जो तार दिख रहा है, ये फिलामेंट आपको दिख रहा है, ये टंगस्टन की तार है, स्प्रिंग नोवा तार है, ये बहुत पतली तार है। इसमें से जैसे ही करंट पास होता है तो ये प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस का काम करता है। इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, जिससे ये एकदम बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, एकदम से बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, यानी कि 2500 से 3000 डिग्री तक गर्म हो जाता है। और जब ये गर्म हो जाता है, इस बल्ब के अंदर होती है अपनी ऑर्गन गैस। वो ऑर्गन गैस के संपर्क में आने से ये जो फिलामेंट, ये टंगस्टन का तार है, ये बहुत तेज़ चमकने लगता है। तो ये बल्ब है इस तरीके से रोशनी पैदा करता है, यानी कि ये सीधा हीटर की तरह काम करता है, तभी तो ये 100 वाट का बहुत ज़्यादा बिजली लेता है। ये ऑर्गन गैस के संपर्क में आने से ये फिलामेंट, ये टंगस्टन तार है जो चमकने लगता है। तो ये तो हो गया ये प्रकाश कैसे देता है। तो अब आपको बताते हैं कि अब यहाँ पर ये एक और चीज़ आपको देखने को मिल रही है, ये दो तारें और पतली पतली लगी हुई हैं, तो इनका काम सिर्फ इस फिलामेंट को सपोर्ट देने का, बाकी इसका कोई काम नहीं है। अब आपको बता देता हूँ, ये बल्ब है जो काला या सफ़ेद कैसे हो जाता है, यानी कि ये जो टंगस्टन तार है या फिलामेंट है, तो ये कई बार बहुत ज़्यादा मतलब वोल्टेज अगर हो जाती है तो एकदम से वाष्पीकरण हो जाता है इसका, यानी कि ये जलने लगता है, वाष्प होकर उड़ने लगता है। तो जब ये उड़ता है तो इसका जो धुआं है वो इस कांच पे जमा हो जाता है, जिससे ये ब्लैक या वाइट हो जाता है। या कई बार ये फिलामेंट नहीं जलता है, लेकिन फिर भी बल्ब है जो सफ़ेद हो जाता है। उसका कारण होता है कि जो गैसेज है, यानी कि ये जो बल्ब है लीकेज हो जाता है। लीकेज हो जाता है तो इसके अंदर ऑक्सीजन चले जाने से ये फिलामेंट ऑक्सीजन को जलाकर ब्लैक या वाइट कर देता है। उसका धुआं भी इसके जमा हो जाता है, यानी कि लीक हो जाने की वजह से भी बल्ब है जो फ्यूज हो जाता है। या फिर कई बार ये जो फिलामेंट है, इसका जो मतलब हम कह सकते हैं काम करने की अवधि जो 750 से 1000 घंटा है, उससे ज़्यादा ये नहीं चलेगा। उसके बाद ये वाष्प बनकर उड़ जाता है, यानी कि वाष्पीकरण हो जाता है इसका।